Welcome back, students. After a long duration of holidays, we are going to start with lesson number 5. That is the first lesson of your biology portion. Students, वेकेशन से पहले जिन दो लेसन के बारे में हमने पढ़ा था, वो जो दो लेसन थे, दैट आर द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. Now, we will start about a new lesson, that is the cell. Cell हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट तो है ही, एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट हैज अ गुड वेटेज इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो. बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं. अच्छा लेसन है, इजी लेसन है और डायग्राम बेस्ड लेसन है. डायग्राम से ही आपको समझना होगा और डायग्राम के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन करना होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स बिगिन विद the fundamental unit of life, the cell. Students, look on the screen. Cell, the basic unit of life and the fundamental unit of life. As the building is made up of bricks, हम लोग कहते हैं कि bricks are the fundamental or the basic unit of the building. In the same way, our body is made up by cell. बहुत सारी सेल, अनकाउंटेबल सेल आपस में कंबाइन होती है और बॉडी बनाती है. तो हम लोग इस लेसन में सेल के बारे में पढ़ेंगे. We will read about the structure of cell. We will read about the cell organelles, their function, structure, and various other processes that is related to the cell. Come to the next slide, my dear students. सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि जिस सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी डिस्कवरी कैसे हुई भाई. हाउ द सेल वॉज डिस्कवर्ड. स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कवरी ऑफ द सेल, हम लोग दो पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं सेल को, डेड सेल एंड लिविंग सेल. अब आप कहेंगे डेड सेल कैसे हो गई. कोई भी मैटर, वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, हैव सेल. सबसे पहले रॉबर्ट हुक, अ साइंटिस्ट, an English scientist, discovered dead cell in 1665. लगभग 350 ईयर, 350 साल पहले उन्होंने डिस्कवरी की. लेकिन उस समय डेड सेल की डिस्कवरी की उन्होंने. कैसे डिस्कवरी की? उन्होंने क्या किया कि ही ऑब्जर्व हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. ही टेक अ पीस ऑफ कॉर्क, अ वुड, एंड मेक अ थिन स्लाइस ऑफ इट. ढंग से सुनिएगा, ये क्वेश्चन भी है. हाउ द सेल इज, डेड सेल इज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक, या हु डिस्कवर्ड द सेल एंड हाउ इट इज डिस्कवर्ड द सेल, हाउ ही इज डिस्कवर्ड द सेल. ही टेक अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड पुट इट अंडर द माइक्रोस्कोप. व्हेन ही पुट द स्लाइस अंडर द माइक्रोस्कोप, he observed, important thing students, listen carefully, he observed honeycomb like structure. ये देखिए, honeycomb like structure. honeycomb आप जानते हैं, हनी बी का जो हाइव होता है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे, that type of structures, और he named them cellula and later they'll known as the cell.
तो इनकी डिस्कवरी क्या शो किया? इनकी डिस्कवरी ने सबसे पहले जिस चीज को शो किया, दैट इज एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट अ नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर्स और स्मॉल यूनिट्स। लेकिन वो लिविंग सेल की डिस्कवरी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो हम लोग हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में एक बार वापस समराइज कर लेते हैं सारा का सारा। ये देखिए आपके सामने स्लाइड बनी हुई है। 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवरी ऑफ सेल, इसके पास ब्रैकेट में आपको लिखना है डिस्कवरी ऑफ डेड सेल। 1674 एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक आर क्रेडिटेड फर्स्ट टाइम फॉर द लिविंग सेल। और उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ सेल, उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। 1838 और 39, इट मीन्स आफ्टर द 7 to 8 years of discovery of nucleus, two scientists Schleiden and Schwann formulated the cell theory. I will tell you about the cell theory. In 1855, Virchow स्टेट, मतलब श्लाइडेन, श्वान और विर्चो, इन्होंने तीनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी दी थी। कुछ सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट श्लाइडेन और श्वान ने दिए थे और विर्चो ने उसमें कुछ ऐड किया था। हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और किससे मिलकर बने होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा सेल थ्योरी के। यू कैन नोट इट डाउन, might be they are not clearly stated in your book. Students, सबसे पहली बात जो हमें पढ़नी है कि सेल थ्योरी क्या थी। सेल थ्योरी, श्लाइडर और श्वान ने कहा था कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी। The cell is the basic structural and functional unit of life. That is the second point. और तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया था कि every new cell is made by the pre-existing cell. नई सेल आती कहाँ से? Millions of cells died in our body every day. हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों सेल रोज मरती रहती है। तो नई सेल आती कहां से? द न्यू सेल अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ जाते हैं सेल थ्योरी पढ़ने के बाद में। यहां आ जाइए आप। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया ही था कि एज द बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, The body of all living organism is made by cell. जिस तरह से बॉडी सेल से मिलकर बनती है, in the same way आप कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। मैं वापस बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है बेटा। जस्ट एज अ बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, बता चुका हूं मैं आपको। नंबर 1, अब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल हम लोग ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं। कौन कौन सी वो कैटेगरीज है? आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। ये 2 पॉइंट आप देखिए सबसे पहले, उसके बाद वाली स्लाइड्स को हम लोग बाद में देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ढंग से नोट कीजिएगा इससे पहले कि दिस स्लाइड इज बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल के हिसाब से हम लोग ऑर्गेनिजम्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं।
यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. Unicellular word is made by two word uni and cellular. Multi is also made by two word multi and cellular. Means the organisms that are made by the single cell are unicellulars, and the organisms that are made by many number of cell, you can say see here, ये देखिए मैं आपके लिए अंडरलाइन भी कर देता हूं, मैनी नंबर ऑफ सेल, और एक जो दूसरा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सिंगल सेल. ओके, तो अब सेकंड पॉइंट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो एक सेल होती है दैट इज एबल और दैट इज कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल द फंक्शंस, सारे के सारे फंक्शंस, चाहे एक्सक्रीशन का करना हो, चाहे रेस्पिरेशन का करना हो, चाहे ग्रोथ का करना हो, और चाहे रिप्रोडक्शन का करना हो, ऑल द फंक्शन आर डन बाय द ओनली सेल. अरे भाई है ही एक सेल उनके पास, तो दे हैव टू कंप्लीट ऑल द वर्क बाय द सेल. दूसरी सेल कहां से लाएंगे? जब नाम यूनिसेलुलर है, जब सेल ही एक है, तो सारा काम उसी सेल से करना पड़ेगा ना. यस, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो सेल से बनते हैं. वी ऑल नो दैट सेल आर एग्रीगेटेड टू मेड टिश्यू. Tissue are combined to form organ, and then organ system, and then the whole system of the body is formed. तो अगर यूनिसेलुलर के थर्ड डिफरेंस की बात करें तो कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सेल, दे आल्सो कॉल्ड असेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और हम लोग ये जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनके एग्जांपल्स प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और इनके अमीबा, पैरामीशियम, दो मेन एग्जांपल है. वापस एक बार पीछे चलते हैं. कौन कौन सी, हाँ ये हमने पढ़ लिया था, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं. व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, गैजेट्स टू स्टडी सेल्स, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जिनके बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं. एक बार आप वापस देखिए, ये जो है लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इनकी मैग्नीफाइंग रेंज देखिए 1 लाख टू 5 लाख. अगर एक डॉट है उसे 1 लाख टाइम या 5 लाख टाइम तक एनलार्ज कर सकते हैं ये. और जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसकी रेंज 100 to 1500, तो ये बहुत ज़्यादा होती है. लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत 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 हाई होता है. अब आ जाइए नेक्स्ट में, शेप एंड साइज ऑफ द सेल. स्टूडेंट्स, बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इट डजेंट मैटर कि हाथी अगर बड़ा है and ant are small, then the size of cell of ant and elephant will be different. The shape, important बात, बहुत ढंग से सुनिएगा, the shape and size of the cell is not depend upon the size of organism. The shape and size of the cell is depend upon the function of the cell. कोई भी सेल क्या फंक्शन कर रही है उसका शेप और साइज उस पर डिपेंड करता है. शेप और साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है हर सेल का. कोई सेल ओवल शेप्ड होती है, नर्व सेल आप देखिए बहुत अजीब सा शेप होता है, कोई फाइबर लाइक शेप होती है, कोई राउंड होती है, यानी अलग अलग टाइप की शेप होती है, उनका साइज भी डिफरेंट डिफरेंट होता है. दो मेन साइज के बारे में आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी सेल, सबसे छोटी सेल, सबसे लॉन्गेस्ट सेल. सबसे लॉन्गेस्ट सेल हमारी बॉडी में पाई जाने वाली नर्व सेल है जिसकी लेंथ लगभग 1 मीटर तक होती है. द लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स.
बिगेस्ट सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जिसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर तक होता है, बहुत बड़ा हो गया 15 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर होता है 15 सेंटीमीटर, ऑस्ट्रिच एग। स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक बहुत छोटी सेल है जिसका साइज बहुत 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 छोटा होता है। अब इस वाले स्लाइड में आपको कुछ सारी चीज़ें दी जाएगी। जो सबसे पहला पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शेप एंड साइज ऑफ द सेल इज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द फंक्शन। कुछ सेल ऐसी भी होती है हमारी बॉडी में जो कंटिन्यूसली अपना शेप चेंज करती रहती है। फॉर एग्जांपल डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी की ऐसी सेल है जो कंटिन्यूसली अपना शेप चेंज करती रहती है। स्मॉलेस्ट सेल मैंने आपको बता ही दिया था, माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल मैंने आपको बता दिया था, ऑस्ट्रिच एग है। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया था। तो क्यों ना हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद आइए वापस अगली स्लाइड के लिए। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर पढ़ने के बाद में हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बार बार लगातार मैं आपको एक ही बात बोले जा रहा हूं। द सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आप भी सोच रहे होंगे क्यों, वाई द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल की डेफिनेशन है, अगर हम लोग डेफिनेशन भी पढ़े सेल की, तो व्हाट इज सेल जब भी आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द सेल। उसकी डेफिनेशन ही यही है। तो ऐसा क्यों है? वाई द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों है सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर एक सेल में एक कैपेबिलिटी होती है कि वो सारे फंक्शन कर सकती है। इट परफॉर्म ऑल द लाइफ फंक्शंस लाइक इनटेक ऑफ फूड मटेरियल, एक्सक्रिएशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, इरिटेबल, सारे फंक्शंस बॉडी के। डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है सेल में। डिवीजन ऑफ लेबर, हर वर्क अलग के पास डिवाइड है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करेगा, इट विल प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल। न्यूक्लियस अपना काम करेगा, वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करेगा, वो सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना काम करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना काम करेगी। यानी जितने ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है, सब अपना अपना काम करते हैं। ओके, बता चुका हूँ। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, हर एक सेल ऑर्गेनल्स अपना अपना काम करता है, इसीलिए सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। आपके क्वेश्चन भी है, जब आप बुक देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन है व्हाई या हाउ कैन यू से दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको दो अलग अलग पे आंसर देना है। पहला पॉइंट आपका बता देगा स्ट्रक्चर यूनिट क्यों है, सेकंड पॉइंट आपका बता देगा फंक्शन यूनिट क्यों है। स्ट्रक्चर यूनिट क्यों है? क्योंकि वो वाली बात आप लिख देंगे। कौन सी वाली बता देता हूँ मैं एक बार आपको। आ जाइए इधर, और पीछे और पीछे और पीछे। फर्स्ट पॉइंट, cell is the basic structure unit of life because just as the building is made up of bricks, the body of all living organisms, my dear students, is made up of cell. Therefore we can say that the cell is the basic structural and functional structure unit of life. फंक्शन यूनिट में आप ये लिख सकते हैं क्या, जो अभी अभी हमने पढ़ा है। क्या चीज़ जो हमने पढ़ी है कि बिकॉज सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, एंड द सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट ऑल्सो। देयरफॉर वी कैन से दैट द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत बातें हो गई सेल के बारे में बेटा। नाउ दैट शुड बी ऑल फॉर द टुडे। कल या नेक्स्ट क्लास में you will study about the
स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल किससे मिलकर बनी होती है, क्या जिन चीज़ों से मिलकर बनी होती है उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड अ गुड डे।